नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान की उस ऐतिहासिक कामयाबी पर जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल मंगल मंगल कर दिया। आज सुबह 8 बजे जैसे ही भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ तो पूरा देश खुशी में झूम उठा। और आखिर झूमे भी क्यों ना, भारत ने वो काम कर दिखाया है जो जापान जैसे देश अब तक नहीं कर पाए हैं। और भारत की इस कामयाबी के साथ ही आज का दिन मंगलमय हो गया। मंगल 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 हो मंगल 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 हो। आज पूरी दुनिया हैरान है। आज हर देश भारत की कामयाबी से खुश है। अमेरिका को मंगल पर पहुंचने के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 कोशिशें करनी पड़ी तो चीन और जापान के हिस्से में नाकामी ही आई। लेकिन भारत ने जिस मिशन को करीब 10 महीने पहले शुरू किया था वो देश के वैज्ञानिकों की बदौलत एक ही कोशिश में कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। भारत ने रचा इतिहास, पहली ही कोशिश कामयाब, मंगलयान ने किया दुनिया को हैरान। बुधवार की सुबह करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो गौरव लेकर आई जो वो ताउम्र उनका सीना चौड़ा करती रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए पहली बार मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सफलतापूर्वक छोड़ा था और करीब 10 महीने के सफर के बाद मंगलयान आज सुबह 8 बजे मंगल ग्रह पर पहुंचा तो करोड़ों हिंदुस्तानी मंगल मंगल गाने लगे। आज सुबह जैसे ही मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ तो अभियान की कामयाबी में पिछले लंबे वक्त से जुटे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए इसरो में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। आपको बता दें कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब रहा। इससे पहले चीन और जापान जैसे देशों ने भी कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने 6 कोशिशों के बाद 7वीं बार में सफलता पाई थी। लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब पूरी दुनिया ही मंगल मंगल कर रही है। देश को मिली ऐतिहासिक कामयाबी के बीच उपलब्धि पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलयान मिशन के सफलता में भागीदार रहे सभी लोगों को बधाई। क्या मोदी को लगता है कि ये भी उनके 100 दिनों की उपलब्धि है? काश प्रधानमंत्री ने गरिमापूर्ण ढंग से ये स्वीकार किया होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन, विक्रम साराभाई और यूपीए सरकार ने भी इसरो और वैज्ञानिकों को सपोर्ट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी देश को ये बताने से नहीं चूके कि मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजने का फैसला उनकी सरकार ने किया था। मुझे इस बात की खुशी है कि वो उस सरकार का हिस्सा रहे जिसने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। पंडित नेहरू ने जो भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी ये उसी का नतीजा है। मतलब ये कि ऐतिहासिक कामयाबी पर अब श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। खैर, इसमें चौंकने वाला जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो भारतीय राजनीति का चरित्र है। बहरहाल कुल मिलाकर मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाकर भारत ने दुनिया के तमाम देशों को आईना दिखा दिया। जो काम वो इतने ज्यादा दौलत होने के बावजूद एक बार में न कर सके, भारत ने उसे बहुत ही कम लागत में और पहली ही कोशिश में कर दिखाया। शाबाश देश के वैज्ञानिकों, शाबाश, आप बधाई के पात्र हैं। आपने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया और जीवन मंगल मंगल कर दिया। मंगल 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 हो मंगल 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 मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। मंगलयान मंगल कक्षा में पहुंच चुका है। भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और पूरा देश खुश है। पीएम खुद हैं और तमाम साइंटिस्ट खुद, उनको बधाई पत्र मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐतिहासिक दिन है और एक ही बार में इतनी बड़ी सफलता हासिल। किसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय मौजूद हैं, साइंटिस्ट वीके त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले, जब 1960 में भारत ने
ये सपना देखा, तब भारत सोच ही रहा था स्पेस के बारे में कि कैसे पहुंचा जाए। तब अमेरिका जैसे देश और रूस जैसे चांद पर पहुंचने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे थे। तब महज भारत की थोड़ी सी शुरुआत हुई थी और भारत थोड़ा सा सोच पाया था, लेकिन आज पूरे 54 साल बाद भारत मंगल पर पहुंच चुका है। मंगलयान मंगल में प्रवेश कर चुका है। इसी पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ी। कहां से कहां पहुंचे। 1960 के दशक में जब अमेरिका और रूस चांद पर आदमी भेजने की तैयारी कर रहे थे, तब गुलामी के जंजीरों से निकला भारत स्पेस के बारे में सोच रहा था। ये तस्वीर उस वक्त की पूरी कहानी कहती है। त्रिवेंद्रम से कुछ दूर थुम्बा में कुछ वैज्ञानिक रॉकेट के साथ कुछ कर रहे थे। तब हालात ये थे कि रॉकेट के कोन को साइकिल पर ले जाया गया था। बड़े बड़े बालों वाला एक लड़का जाने अपने बाकी साथियों के साथ दिन रात रॉकेट को लेकर कुछ करता रहता था। तब किसी ने सोचा ही नहीं था एपीजे अब्दुल कलाम नाम का ये लड़का क्या इतिहास रचने जा रहा है। 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे रॉकेट जब लॉन्च के लिए तैयार हुआ तो हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ चांद से आदमी संदेश भेज रहे थे, दूसरी तरफ हमारे ये प्रयास। इस रॉकेट को देखकर सोचा ही नहीं जा सकता था कि हम कभी अंतरिक्ष क्षेत्र के इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये है श्रीहरिकोटा का लॉन्च स्टेशन। उन्हीं कुछ लड़कों ने दुनिया के सबसे आधुनिक लॉन्च स्टेशनों में से एक खड़ा कर दिया है। यहाँ से यूरोप के देश भी अपने रॉकेट भेजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आज का दिन बेहद ही खास है। मंगलयान मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है और पूरा देश खुशियों में झूम रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी भी खुश हैं और तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा की शुरुआत करेंगे साइंटिस्ट वीके त्यागी जी से। वीके त्यागी जी, मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, क्या है इसकी खासियत? खासियत इसमें एक नहीं कई हैं। सुबह से आज हर जगह यही बात हो रही है कि एक तो ये कि हमारी जो उपलब्धि है तकनीकी रूप से वो सिद्ध हो गई कि हम इसको हम कहते हैं कि इंटरप्लैनेटरी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है या कहें कि जो मिशन था वो कंप्लीट हुआ। पहले जो था कि हमारे जो अंतरिक्ष तक हमारे जो सैटेलाइट गए थे, अब एक उससे भी आगे की बात हो रही है। तो एक तो ये कि तकनीकी रूप से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हम कर सकते हैं उसको, और दूसरा ये कि इसमें जो एक बहुत मज़ेदार बात है, हालांकि उसका कुछ थोड़ा उस एस्पेक्ट को थोड़ा लाइटली भी लिया गया कि ये हमने जो किया ये जुगाड़ से किया, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो 450 करोड़ रुपए है और इसी जुगाड़ की तारीफ हो रही है। हाँ, लेकिन ये जुगाड़ नहीं था, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जुगाड़ लगता है कि थोड़ा एक डेरोगेटरी वर्ड है। जुगाड़ नहीं था, ये एक हमारे इस स्पेस कहेंगे मिशन की उपलब्धि है कि हमारा जो GSLV जो रॉकेट है, जो ज़्यादा कहें कि वो पेलोड लेके जा सकता है, वो तैयार नहीं था टेक्निकली रूप से, उसमें कुछ अभी दिक्कतें आ रही हैं। तो जो हमारा पोलर सैटेलाइट व्हीकल है, हमने वो यूज़ करके, उसका उपयोग करके इस रॉकेट को एक इंटरप्लैनेटरी मिशन का रूप दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इसमें ये कहना कि क्योंकि ये हमने टेक्नोलॉजी अपनी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है, लेकिन जो इंटरप्लैनेटरी मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है, जो अमेरिका का जो मेवेन 2 दिन पहले पहुंचा है, उसमें देखा होगा कि वो ज़्यादा पेलोड लेके गया है और एक वो बहुत स्पेसिफिक मिशन के साथ वहाँ पर गया है। और उस पर कहा गया उसमें ज़्यादा महंगे रॉकेट लगे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतना कॉस्टली रॉकेट नहीं लगाए गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सुबह से यही परिचर्चा हो रही है। हमें ये समझना होगा कि उस मिशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है। क्योंकि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा जो पेलोड है उसका जो हमने प्रस्तावित किया है, उसका वजन 15 किलो है, लेकिन जो अमेरिका का है
वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वो कहें कि इक्विपमेंट है, और वो उसका जो एक उनका वो कम से कम 10 साल का मैं कहूँ कि काम था, जो उनका जो मिशन है वो पूरा हुआ है। तो दोनों को कंपेयर करना मुझे लगता है कि हर चैनल ठीक पे नहीं मैं है। भी न्यूज़ देख रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है। दोनों अपने अपने हिसाब से मतलब अचीवमेंट है, उद्देश्य दोनों का अलग अलग बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ये मतलब एक ऐसी बात होगी कि हम आम और अमरूद का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों को एक ही बता रहे हैं, जो कि है नहीं। तो ये बात जरा हमें ध्यान में रखनी होगी। चंद्रशेखर राय जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी तारीफ की है, भले ही विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, उस तारीफ पर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं और पूरे देश को बधाई देता हूं। हमारे देश में ये एक नई समस्या शुरू हुई है, क्योंकि ये जो नई सरकार बनी है ये अपने कामों से बहुत आगे निकलना चाहती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये जो काम हुआ है ये मोदी जी की सरकार ने किया या कांग्रेस सरकार ने किया। वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिक हैं, और जब वो काम करते तो भारत के लिए काम करते, पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते। ये जो काम हुआ है, आज विश्व में हम लोगों का नाम हो रहा है। विश्व में आज हम चौथे स्थान पे, हम चौथे देश हैं जिन्होंने अमेरिका, रूस और यूनियन जो यूरोपियन यूनियन के बाद हम चौथे लोग हैं जिन्होंने इतना ऊंचा काम किया। तो ऐसे मामलों में विपक्ष का ये कहना कि साहब आपने उनका नाम नहीं लिया, इनका नाम लिया, अरे उपलब्धि है, इसका जश्न मनना चाहिए और सबको मिलकर के देश के वैज्ञानिकों की बधाई देनी चाहिए। इसमें ये कहना कि साहब ये कांग्रेस ने नहीं किया था, साहब आपने उनका नाम नहीं लिया, कांग्रेस के पास अब ये छोटे छोटे ये वक्तव्य देने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है। तो मेरा मानना है कि अच्छा काम हुआ है। जिस तरह की हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं, इसमें जैसे जो लिक्विड इंजन की बात हो रही है वो उसका प्रयोग किया गया है। और ये जो जुगाड़ की आप बातें कर रहे हैं, जुगाड़ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की वो मेहनत जो कम पैसे में, जो कहा गया है, मोदी जी ने भी कहा कि साहब ये 450 करोड़ रुपया जो हॉलीवुड की फिल्मों में लगता है पैसा, उससे कम दाम में जो काम किया गया वो देश के लिए वाकई एक ऐसा काम हुआ है जिसमें भारत का नाम बहुत और सबसे बड़ी बात कि हम एक ही बार में सक्सेस हो जी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये सक्सेस की भी हमारी एक बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो अभी गया है, और जिन का देशों के बारे में हम उनके फेलियर की बात करते हैं, उनके फेलियर से हमने बहुत सीखा है। क्योंकि ये बात समझिए कि जब भी आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो पिछले वर्जन से ज़्यादा एडवांस होता है। तो उनकी गलतियों से हमने सीखा, और वो ये नहीं कहेंगे कि वो मिशन फेल हुए। मैं तो उनका भी कंट्रीब्यूशन मानता हूँ आज की सफलता में, कि जो पुराना कहें कि मिशंस थे उनके फेलियर से बहुत कुछ सीखा गया, वही सुधार इसमें किए गए जिसकी वजह से आज हम ये सफलता देख रहे हैं। तो विज्ञानी को अपने उस रूप में देखा जाए, वो देश का नहीं है, वो आदमी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, वो पूरे मानव समुदाय का है, पूरे विश्व का है, क्योंकि इसका जो भी लाभ, और इसमें एक दूसरे के सहयोग की बहुत ही ज्यादा जरूरत बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल इसमें देखिए कि इसमें भी हमें हमारे साथ जो है नासा जो है इसमें कुछ जगह में सहयोग कर रहा है, इस मिशन में भी। तो क्योंकि अभी ये मिशंस इतने महंगे हैं कि एक कंट्री के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो पूरे उसको संभाला जाए। तो जितना भी ज्यादा कॉपरेशन होगा, और ऐसे समय भारत की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। नहीं, ये इसमें भी मैं एक कहना चाहूँगा कि भारत की इकोनॉमी की बात एक अलग है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जहाँ तक हम बात करें कि हमारी आज़ादी के बाद से ही एक बहुत कहें कि ठोस परंपरा साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की डाली गई थी। अगर हम अपनी जितनी भी पॉलिसी हैं, साइंस पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रेजोल्यूशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 की है, और अभी जो 2013 में आई, इसमें हम देखें कि वो उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया है। तो हमारी जो ये उपलब्धि है, ये कहें कि ये एक सडनली नहीं डेवलप हो गई है। चलिए ठीक है, परंपरा को आगे बढ़ाया। यहाँ पर जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है, और हमारा जो पहला जो परिश्रम था, या यूं कहें जिस तरीके से पहला टेस्ट था, वो कामयाबी हमें मिली है, जबकि अमेरिका को नहीं मिल पाई उस तरीके से, और अभी भी जापान और चीन इसमें पिछड़े हुए हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा हमारी जारी है। मंगल मंगल
मंगलयान की कामयाबी के साथ ही आज का दिन मंगल हो गया। हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, वैज्ञानिकों को बधाई दी जा रही है। बहुत बड़ा काम किया, इतिहास रच दिया है। और इस तरीके के काम होते हैं, जाहिर सी बात है कि देश भी उनके साथ लगा होता है और मेहनत आखिरकार रंग लाई। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश पांडे जी, आपका क्या कुछ कहना है? इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, फिर भी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, क्या सही है ये? देखिए, इस मुद्दे पे एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ना कांग्रेस का है ना भाजपा का मुद्दा है। ये हमारे देश का एक ऐसी उपलब्धि है जिसपे कि सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये हमारे जितने भी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, साहित्यिक पृष्ठभूमि है, नेहरू जी के ज़माने से अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो उपलब्धियां पाकिस्तान नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि उस समय उसकी जो एक नींव रखी गई उसमें वो चीज़ें, आप छोटा सा दूसरा इसके अतिरिक्त भी उदाहरण मैं पेश करना चाहूँगा। जैसे हमारी साहित्य अकादमी है, जहाँ पे हमारी वो भी उपलब्धियां पाकिस्तान जैसे देश नहीं प्राप्त कर पाई, जबकि हम दोनों का बंटवारा एक साथ हुआ था। ऐसे ही साइंस को लेकर देखिए कि जो जैसे हमारे वैज्ञानिक जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने जो बात कही कि जो हमारी आधारभूत जो जरूरतें थी, हमारी इनको आविष्कारों को जो ये हमारे प्रयोग होते रहे, वैज्ञानिक करते रहे, इनको सारी जो भी सरकार आई सब ने इनको सपोर्ट किया, उसमें राजनीति नहीं हुई। और इससे हमारे देश की छवि जो है विदेशों में निखरती है। आज अगर जब पूरा देश हमारा उत्सव मना रहा है तो किसी वो एक पार्टी के लिए उत्सव की बात नहीं है। बिल्कुल, सवाल मैंने इसीलिए पूछा राकेश जी। AICC की ओर से पत्र भी गया है यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए बधाई संदेश, उसमें सोनिया गांधी ने दस्तखत किए, कांग्रेचुलेशन किया है, और उसके बाद भी इस तरीके की राजनीति, क्या लगता है आज खुशी मनानी चाहिए थी? क्या इस तरीके से सवाल उठाना जरूरी था? क्या किया है वो 100 दिन पहले यहाँ से हटे हैं, उनको लगता है कि ये हमारी उपलब्धि है, तो उसमें मुझे लगता है कि स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। ठीक है, होने दीजिए, लेकिन असली बात तो ये है कि ये हमारे देश की उपलब्धि है और इसको सभी को स्वागत करना चाहिए। वो एक मानवीय प्रतिक्रिया मानकर उसको बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तूल देना चाहिए, क्योंकि उनके काल में ये उन्होंने किया है, उसको श्रेय लेना चाहते हैं तो क्या गलत है। वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, मंगल दिन हो गया है और चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, और ऐसे में अगर विपक्षी सवाल उठा दें, एक तरफ तो आप कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं वहां पर इसरो में, और दूसरी तरफ आप इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, कितना ठीक है? बेवकूफ़ी है ये, कांग्रेसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। 300 दिन पहले चला था ये यान, तो नेचुरली क्रेडिट तो मोदी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट सरकार को क्यों मिलेगा? आप उस साइंटिस्ट को क्रेडिट दीजिए जो क्या कैलकुलेशन किया, वो टचडाउन और मार्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या सर ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जो साइंटिस्ट है वो बताएंगे आपको कि टच, जैसे आप चलते हैं जब फ्लाइट से, तो फ्लाइट का टेक ऑफ और फ्लाइट का जो लैंडिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जो लैंडिंग पर डिसाइड होता है कि पायलट कैसा है। और वही बात पीएम मोदी ने कही, टचडाउन जो हुआ, ये टचडाउन मिरेकल था इंडियन साइंस का, और इसको सैल्यूट करना चाहिए। कहाँ सरकार रहती है, जाती रहती है। किसने चैलेंज किया जवाहरलाल नेहरू को? आज दिग्विजय सिंह को मैंने बोलते सुना, किसने चैलेंज किया कि जवाहरलाल नेहरू ने स्पेस मिशन नहीं लॉन्च किया, उनको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? सबने सैल्यूट किया उनकी साइंटिफिक टेम्पर। लेकिन वही जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया जब आपने जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। मुद्दा वो है, आप मुद्दे को भड़काइए नहीं, जहां क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर राजीव गांधी को क्रेडिट मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी मिशन पर तो मिलेगा। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने करप्शन को रिकॉग्नाइज किया कि सिर्फ 15% जाता है, तो रिकॉग्निशन राजीव गांधी को मिलेगा कि आपने एक्सेप्ट किया, आपने कोशिश की। लेकिन जो आपने देश का बेड़ा गर्क किया है, आपने साइंस इंस्टीट्यूशंस को करप्ट बना दिया है, वहां पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है, जिसके कारण एक इसरो सक्सेसफुल हुआ, कितने इसरो के मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए। आप उसमें जाके देखिए कि DRDO क्या कर रहा है। बिल्कुल, DRDO के दशक में इसके लिए कौन सपना देखा था और सबसे बड़ी बात विपनेश जी, आप ये बताइए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका आप दिखा रहे थे फुटेज, मिसाइल मैन इंडिया का, उसको सेकंड टर्म प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया? कहां से प्रतिभा पाटिल को ढूंढ के ले आए? खूब ही आंसर दिस। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आपको इतना रिस्पेक्ट है अपने साइंटिस्ट के लिए, तो APJ कलाम को इंडिया कैंडिडेट नहीं समझना चाहिए था। उसको देश का विडंबना यही है हमारे देश की, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी हो, लेकिन जो विपक्ष में कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर अपनी जो सियासी रोटियां हैं सेकने से बाज नहीं आती। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। कहीं ना कहीं आज हम थोड़ा बहुत पिछड़े हैं, तो इसी वजह से कि जो नेता है, अगर कितनी भी बड़ी उपलब्धि भारत हासिल कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने निकल कर आती है जो दुख पहुंचाए। सुदेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये कि 60 के दशक में जो सोची थी बात भारत ने, और मालूम नहीं था कि इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और एक ही बार में इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, और यहाँ पर पूरे 54 साल बाद आज इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई है कि जो तमाम कंट्री हैं यहाँ पर हैरान हैं कि भारत ने ऐसे कैसे कर दिया। देखिए, इंडिया का साइंटिफिक ब्रेन पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। आप देखिए, अमेरिका का नासा
इंडियन साइंटिस्ट चला रहे हैं। वहाँ जाइए तो आज अगर इंडिया का वजूद है अमेरिका में, तो इसलिए नहीं है कि वहाँ 3 मिलियन इंडियंस हैं, वो इसलिए है कि वो जो इंडियंस हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। आपको पता है यूके का पूरा जो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर इंडियन जो डॉक्टर्स है वहां से विड्रॉ कर ले तो इंडियन ब्रेन का तो रिकॉग्निशन है। इंडियन ब्रेन को एक मौका मिलना चाहिए, और यहीं पर जो है ना, जो हमारे गेम चेंजर मोदी जी हैं, एक मौका इनको मिलना चाहिए जहां की कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो, आदमी जो करना चाहे कर सके, इंडिविजुअल लिबर्टी हो, उस सिचुएशन को मिले तो ऐसे ऐसे बहुत से यान इंडिया भेजेगा, ऐसे ऐसे बहुत से साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगे जो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से बजट का पूरा बंदोबस्त कराया और जिस तरीके एक फ्रेमिंग की इसकी, उससे पहले नहीं हुआ था ऐसा, और तभी वो चर्चा में आए, उनका नाम लिया गया बाकायदा। और जब से सरकारें आई हैं तब से वहां बजट, क्योंकि बिना बजट के कुछ संभव नहीं था। सुदेश जी बिल्कुल, देखिए बजट मैं नहीं चाहता हूँ पार्टीजन तरीके से देखें, क्योंकि ये एक समय है कि इंडियन ब्रेन को सैल्यूट करने का, उन साइंटिस्टों को सैल्यूट करने का जो इतने मेहनत से, और मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे किसी ने बताया कि उसमें एक भी आईटीएस नहीं थे। आईटीएस का तो पलायन हो जा रहा है बाहर जी, वो तो अमेरिका ले रहा है ज्यादा पैसा देके। बिल्कुल। तो सोचिए कि वो इंडियन ब्रेन्स जो हमारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकले हुए, वो क्या मिरेकल परफॉर्म करे। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बता रहे थे हमारे साइंटिस्ट साहब की, देखिए 15 केजी का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या कैलकुलेट किया कि उस ऑर्बिट से बाहर नहीं निकला तो ये जंग बन जाता। नहीं तो क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो भी थोड़ा बहुत भी अगर उसमें जो ठीक है त्यागी जी आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर ब्रेक का समय हो गया है। जिस तरीके से आज खुशी का दिन है, मंगल हो गया है दिन, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जब इतनी बड़ी खुशी के मौके पर अगर सवाल उठा दिए जाएं तो बुरा तो लगता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो।
बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मंगलयान की कामयाबी का। वो दिन है जो इतिहास के पन्नों में ये वाला दिन आज दर्ज होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने शक्तिशाली देश और इस तरीके से उपलब्धि उन्होंने नहीं पाई, कामयाबी नहीं पाई, लेकिन भारत ने वो उपलब्धि पाई है, भारत ने वो कामयाबी पाई है। हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं और चारों तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा उदाहरण जो भारत के वैज्ञानिकों ने पेश किया है कि बाहर की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो यहां पर इस काम में लगी हुई हैं और जिस तरीके से भारत को एक ही बार में कामयाबी मिली है, वो सकते में है कि ऐसे भारत ने कैसे कर दिया। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, उससे पहले इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सकारात्मक जो संदेश है, एक जो पहलू है, वो सामने निकल कर आया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीके त्यागी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमेरिका इतनी बार इस मिशन में फेल हुआ, भारत को एक बार में कामयाबी मिल जाती है, चीन और जापान को अभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए, ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितना हम डिले करते हैं उतनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। क्योंकि रिसर्च में यही है कि आप शुरुआत जब करते हो तो बहुत प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी होती है। 60s में उन्होंने वो काम शुरू किया है, जैसा कि आपने शुरू में स्टोरी में भी दिखाया कि तब हम साइकिल पर रखकर जो रॉकेट का कौन है, तो रॉकेट जो साइंस है बेसिकली, जो हम दिवाली पे जो पटाखे चलाते हैं ना, जो ऊपर जाता है, बेसिक सिद्धांत उसका वही है। तो यहाँ पर सिर्फ बात ये आती है कि कैसे जो हमारा जो सैटेलाइट है या जो भी पेलोड है, उसको पहले पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर भेजा जाए, और उसके बाद जब वो सूर्य के क्षेत्र में आएगा तो वो फिर मंगल की तरफ जाएगा। जब वो मंगल के प्रभाव में आएगा, फिर ज़रूरत है कि उसको मंगल की उस ऑर्बिट में हमें इंस्टॉल करना है जो हमें चाहिए। क्योंकि ये और आज जो हुआ वो जैसे है कि ना, एक आप स्क्रिप्ट आपने पहले लिख दी जी, और पूरी फिल्म जो है आपकी उसी हिसाब से चली। तो ये आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की जो प्रिसीजन है, हमारे साइंटिस्ट की जो मेटिकुलसनेस है, वो और ये की कैपेबिलिटी, ये जो मिशन है, इसकी सक्सेस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो शुरुआत करी है, इसमें हम अब मतलब इससे और आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं ये जो इंटरप्लेनेटरी जो कहीं मिशंस में, और उनके लिए अपना अलग से एक मिशन भेजना बड़ा महंगा पड़ेगा। आई थिंक अब जो कंट्रीज हैं जिन्होंने दिलचस्पी ली है, वो जानना चाहेंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, एक समय में जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि इसमें हम ये कहें कि मैंने जैसे कहा कि एक हमारी प्लानिंग, मेटिकुलसनेस, प्रिसीजन, और जो पुराने फेलियर्स हैं उनसे लर्निंग, ये सब मिला जुला के उसका नतीजा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मिशन फेल हुए या जिन कंट्रीज जो नहीं अचीव कर पाए, उनके फेलियर से भी बहुत बड़ी लर्निंग ये पूरी जो आज के मिशन को वो थी, वो गलतियां हम नहीं दोहराई। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अमेरिका का एक मिशन इसलिए फेल हुआ कि वहाँ पर वो अभी भी माइल्स में उनका एक यूनिट चलता है जी। तो वो उनकी जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो माइल्स में हुई थी, और वही डाटा जो है प्रोग्रामिंग में चलेगा, जबकि ये जो बाकी कैलकुलेशन थी वो किलोमीटर्स में थी। तो जब जो ऑटो प्रोग्रामिंग हुई, तो वो जहां उसको रुकना था, जहां इंजन स्टार्ट होना था, वो हुआ ही नहीं, वो पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो वो पूरा जो उनका जो कहें कि जो सैटेलाइट था, इट वाज लॉस्ट इन द स्पेस। तो ये ऐसी चीजें रह जाती हैं। तो इसमें कहें कि पूरी प्लानिंग, जो आपने कहा ना कि एक जो स्क्रिप्ट जो है वो पहले लिख ली, और वो स्क्रिप्ट इतनी फुल प्रूफ है कि उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की जो है लूप होल नहीं थे। तो जब ये अवस्था में हम इस स्टेज में हम पहुंच गए हैं, तो आगे के लिए भी हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है, हमारी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है, वो सिद्ध हो जाती है। और बिल्कुल। त्यागी जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि अब जबकि मंगलयान वहां पर प्रवेश कर चुका है, तो क्या जो हमारे वैज्ञानिक हैं मंगलयान के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगलयान अभी भी काम करेगा? नहीं ये मुझे सवाल का थोड़ा
जो मंगलयान हमारा गया है, एक पहली बात ये है कि ये मंगल पे नहीं उतर रहा है। ये एक मंगल की एक जो क्या कहें कि जो ऑर्बिट है, जिसका कि जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा 425 किलोमीटर, वहां से वो फोटोग्राफ लेगा, जो हमें फोटोग्राफ मिलेंगे हर 76 घंटे के बाद। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इस सैटेलाइट का वो कोई शायद 80,000 किलोमीटर है, कुछ लगभग ऐसा ही है। तो एक खास परिक्रमा हमने मतलब कहेंगे एक ऑर्बिट चुना था। तो एक हमारी जो सक्सेस है कि जहां हमें अपने उस विमान की पार्किंग चाहिए थी, वो पर्टिकुलर लॉट, उसमें हमने उसको इंस्टॉल किया। जैसे कि इस सिस्टम के साथ हमारा दूसरा कहेंगे बैकअप प्लान भी रेडी था, जिसको बी प्लान कहा जा रहा था। मान लीजिए जो इंजन था, जिसको हमने 2 दिन पहले 4 सेकंड के लिए इग्नाइट किया था, आज वो ना होता जी, तो जिस ऑर्बिट में हमें इंस्टॉल करना था वो उससे आगे निकल जाता। बिल्कुल। तो हमारे पास उसमें 8 और जो थ्रस्ट इंजन लगे हुए थे, जो छोटी कम पावर के थे, तो उनका इस्तेमाल किया जाता। उसमें हमारे साथ पॉसिबिलिटी ये थी कि हमें जो ऑर्बिट जिसमें आज ये स्थापित हुआ है उसमें ना हो पाता। जाता तो सही, सक्सेस तो मिलती, लेकिन जिस प्रिसीजन से, यानी कि जो स्क्रिप्ट हमने लिखी थी उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। चलिए चंद्रशेखर जी, इतनी बड़ी कामयाबी है और पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही खुश हैं। जाहिर सी बात है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगे। तो अब सरकार का क्या दायित्व बनता है ताकि जो हमारा इसरो है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं और तरक्की करें और दुनिया के सामने एक और नई मिसाल पेश करें, इसके लिए सरकार का क्या दायित्व बनता है? देखिए, आज वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं ये महसूस करा दिया पूरे विश्व को कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा। बीच के कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ से जो बहुत, जैसे सुदेश जी कह रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली मजबूत लोग थे, चाहे वो वैज्ञानिक की फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर्स की फील्ड में हो, या टेक्निकल और बहुत सी फील्ड है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं से परेशान होकर के, मैं कहूँगा, उन्होंने इस देश को छोड़ा है या सरकार को छोड़ा है जी। अगर आप थोड़ा सा और तह में जाएं तो आज जैसे इन्होंने कहा कि नासा में भी आज हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं। न केवल नासा बल्कि विश्व में जहां जहां भी साइंटिस्ट की जरूरत है, हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं वो लोग वहां पहुंचे हैं। उसके पीछे केवल कारण आर्थिक नहीं है, उसके पीछे कारण है सुविधा, कि क्या वो उस सुविधा यहाँ जो हिंदुस्तान में मिल रही, क्या वो उसको वहां पर रिसर्च के लिए मिल पाया कि नहीं मिल पाया। यहाँ की जो राजनीतिक परिदशा है, जैसे कि आज दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि साहब आपने ये नहीं बोला और वो नहीं बोला, ऐसे का भी कई बार शिकार हो जाते हैं। आपने ये बात कही, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? एक बात कहना चाहूंगा मैं आपको, सरकार को करना ये चाहिए, हम लोग भी निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो इस तरह के लोग हैं, जो भारत के निर्माण में जिनका योगदान है, वो कहीं भारत से निकले ना, चाहे वो किसी फील्ड में है, क्योंकि उनकी जरूरत यहाँ हिंदुस्तान में। अगर मान लीजिए चंद बचे हुए लोगों ने हिंदुस्तान को इतना बड़ा काम करके दिया है, तो अगर ये सारे लोग हमारे पास होते तो क्या यूएस से हम आगे नहीं होते? निश्चित रूप से हमको इस पे काम करना है, और जो स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है प्रधानमंत्री का, वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में लेके जाना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ विपनेश जी, इसमें ऐड करूंगा। सार्थक अग्रवाल की बात आपको याद होगा, टॉपर, जिसमें बोला गया इसका मार्क्स कम कैसे हो गया, इंक्वायरी करो। प्रधानमंत्री उसको बुला के मिलते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है बाहर, तुम्हें इंडिया में जो चाहिए मिलेगा। ये होता है देश का नेता, कि उसे पता है कि इस व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि ये आगे बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ के हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जो कुछ करना चाहता है, उसका इंतजार है इस देश को। चलिए राकेश जी, जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं और एक सोच वो रखते हैं भारत के विकास के लिए, और सबसे बड़ा जो एजेंडा था उनका चुनाव प्रचार के दौरान यही था कि सबका साथ और सबका विकास, और आज इतनी बड़ी उपलब्धि, और जिस तरीके से अगर देखा जाए, आपको नहीं लगता कि जो सरकारें रही हैं देश में अब तक इस तरीके का सोचती, तो आज भारत कहां से कहां पहुंच जाता? नहीं, देखिए, एकदम नकारना मैं नहीं समझ कि एकदम नकार दिया जाए। देश में काम हुए हैं, और अगर मतलब अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे काम भी हुए हैं। आप ये नहीं भूल सकते, अगर आज मेदांता जैसे अस्पताल हुए हैं तो 53 डॉक्टर को राजीव गांधी लेकर आए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, जिसकी सुपर कंप्यूटर की बात अभी कर रहे हैं, जिसको कि अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने राजीव गांधी की पहल पर सुपर कंप्यूटर स्वयं तैयार कर लिया। एकदम नकारना ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बीच में बहुत सारी
अव्यवस्थाएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, कि फिर भी ये हमारी देश की वैज्ञानिकों को बिल्कुल श्रेय जाता है कि उन्होंने आज ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, ये उनकी मेहनत की, बल्कि उनको सुविधाएं कम होंगी। मैं ये भी कहूँगा कि लेकिन जिस प्रकार का एक वातावरण बना है देश में, ये बना रहना चाहिए। जिस प्रकार की एक भाव आज उत्पन्न हुआ है कि हम, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश की गरिमा है, हमारे देश पे जो हमारे भारत से बाहर रह रहे भारतीय वो भी गर्व कर रहे हैं आज कि हम उस देश से संबंध रखते हैं जिसने आज उपलब्धि प्राप्त की है। तो उससे क्या होगा कि वो एक और इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, जिसे आपने कहा, मैं इन सब देशों की यात्रा कर, बहुत बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, उनको इस देश में आने के लिए एक चाहत उठेगी कि हम भी अपने स्वदेश चलें। अभी क्या होता है कि जब किसी को भारत की तरफ रुख करना पड़ता है तो वो बहुत सारी चीजों को चाहते हुए भी नहीं आता है, बशर्ते सरकार को ऐसी फैसिलिटी उनको देनी पड़ेगी। बिल्कुल। भारत में वो ऑप्शन जो नहीं है अब तक, वो यहाँ पर उपलब्ध कराने होंगे, तभी शायद भारत में C-डॉट प्रणाली जब आई, वैज्ञानिक साहब बताएंगे, तभी दूरसंचार का इतना बड़ी क्रांति हुई, जिसको कि सैम पित्रोदा लेकर आए थे। तो ऐसा नहीं कि मतलब समय समय पर कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जरूर है व्यवस्थाएं भी हमारे देश में बदल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी श्रेय जो है हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने पूरी हमें उपलब्धि के लिए गर्व से सर उठाने का मौका दिया है। जी सुदेश जी, अभी अमेरिका दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी निकले भी नहीं है और इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्या लग रहा है, क्या सोच रहा होगा अमेरिका और इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है ना, जब सबसे पहले मुझे आज ये न्यूज़ मिला तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री बहुत लकी है कंट्री के लिए। क्रेडिट भले ही आप इन्हें मत दीजिए, लेकिन जिस तरह से वो गए वहाँ पर, क्योंकि ये भी हो सकता था कि टचडाउन सही नहीं होता तो ये जंग बन जाता, और भी जैसे बाकी देशों के बने हैं। तो एक लक फैक्टर जो है ना, जिससे कि एक आम भारतीय नागरिक आज इम्पावर्ड फील करता है, वो फील करता है कि एक बहुत स्ट्रांग लीडर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान जो एक आइकन है, इंडिया का आइकन है, उसको आप स्ट्रिप कर देते हैं एयरपोर्ट में, आपको पता नहीं शाहरुख खान कौन है, उसको आप टेररिस्ट समझते हैं जी। एपीजे अब्दुल कलाम जो फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट है, उसके साथ भी आप मोजा खुलवा देते हैं। ये क्या मजाक है? तो मोदी जिस ताकत के साथ अमेरिका जा रहे हैं, और बिल्कुल ऑन द ईव ऑफ यूएस विजिट हुआ है, तो जिस ताकत के साथ जा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, क्योंकि मैंने जितनी भी रिपोर्ट देखी उसमें एक डाउट था कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, ये जो मार्स मिशन सक्सेसफुल होगा, क्वेश्चन मार्क लोग लगा रहे थे, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि सक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेसफुल जब हो चुका है तो पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ बहुत इज्जत के साथ दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी जब जा रहे हैं तो एक और फेदर उनके कैप में है, जिससे कि भारत का वजूद तो बड़ा ही है, तो लोग जब इनकी तरफ देखेंगे तो उसके लिए भी देखेंगे कि देखो ये जो नेता आया है बहुत बड़े देश को, बहुत एम्पावर्ड। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, इसलिए इनकी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। आज देखिए, आज एक चीज और प्लस जिसपे अभी चर्चा नहीं हुई, आज अगर आप गौर करें तो चीन ने फ्लैग मीटिंग के लिए ऑफर किया उनके अधिकारियों, और अभी कुछ अधिकारी, मैं समाचार सुन रहा था, वो शायद हमारे विदेश मंत्रालय मिलने आए हैं, चूंकि जो रोज रोज तनाव हो रहा है सीमा पर चीन के साथ, तो मुझे लगता है कहीं मानसिक रूप से चीन जैसे देश भी अभी सोचने लगे हैं कि भारत से इस तरह से संबंध खराब करके नहीं आगे चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता ढूंढने के लिए आज हमारे अधिकारियों से बात की है। आइए, अभी समाचार था कि कुछ उनके अधिकारी हमारे अधिकारियों से मिलने आए हैं इस मुद्दे पर, तो शायद कहीं ना कहीं अब चीन पे भी इसका एक मानसिक प्रभाव है इस घटना का। बिल्कुल। त्यागी साहब, जिस तरीके से ये मिशन है मंगलयान का, कामयाबी मिली है, लेकिन आगे अब क्या काम होगा मंगलयान का उस पर? नहीं, देखिए, ये इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब 1950 के बाद से ये पूरे विश्व में ये बात उठी थी कि अगर किसी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो उसका जो इंजन होगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी होगा जी। और उसकी परंपरा हमें कहें कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि तब से शुरू हुई थी। और आज की तारीख में वो जो मुद्दा था वो ज़्यादा बढ़ गया है। जो जितना टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली कोई भी कंट्री एडवांस है, उसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है और वर्ल्ड लीडरशिप उसको मिलेगी। अमेरिका के बारे में अगर हम बात कहें तो लेकिन ये जो कहें कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो पे आपको एस्टेब्लिश करती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, और आईटी का तो हम देख ही चुके हैं, आईटी रिवोल्यूशन का। तो ये ऐसे क्रॉस कटिंग
कहेंगे एज टेक्नोलॉजी हैं जो आपको एक बिल्कुल फ्रंट रो में खड़ा कर देती हैं। और इसकी जो ये जो आज जो कैपेबिलिटी हमने प्रूव करी है, इसके कहें कि इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरीके के मिशन को भेजना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इंडिया जो है एक कमर्शियली इसको एक वेंचर के रूप में ले सकता है। दूसरा ये कि जितना भी कम्युनिकेशन की हम बात करें कि जब हमारा जो PSLV से जो नेक्स्ट हमारा GSLV है, वो जब उसमें हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है तो हम कमर्शियली जो ये सैटेलाइट्स हैं हम वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का भी बहुत बड़ा जरिया बनेगा फ्यूचर में। एक छोटा सा सवाल मैंने इसमें ये जोड़ा था कि अब मंगलयान का आगे का मिशन क्या है, अब क्या करना है मंगलयान को वहां पर? देखिए, ये जो मिशन गया है अभी, इसमें मैं कहूँ ना कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मिशन था इसमें हमारा कोई एक साइंस को लेके बहुत इम्पोर्टेंट इसमें कोई हमारा मिशन नहीं था जैसा कि अमेरिका का गया है। हमारा ये मिशन था हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो इसमें प्रूव करनी थी, क्योंकि जो इसका पेलोड है वो केवल 15 किलोग्राम है, जिसमें एक सेंसर कैमरा लगा है और एक मीथेन डिटेक्टर है। क्योंकि तो ये बेसिक साइंस की जो कुछ वो कहते हैं ना रिसर्च है, उसके लिए ये डाटा हमें भेजेगा और वो एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि मंगल पे ये हमेशा से कहा जाता था कि अगर जीवन की संभावना हो सकती है तो इस ग्रह पर, क्योंकि ये पृथ्वी से और यहाँ का वातावरण काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो अगर मीथेन पे वहाँ पे अगर हमें मिली थी तो मीथेन का ओरिजिन जो है वो बायोलॉजिकल होता है या जियोलॉजिकल है, तो ये हमें पता लगेगा कि वो मीथेन का ओरिजिन क्या है, ये पॉइंट। और दूसरा जो मेवन जो है अमेरिका का जो है वो मार्स के जो अपर एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर रिसर्च करेगा, क्योंकि जो मार्स का एटमॉस्फेयर था वहाँ पे कभी कहीं बर्फ़ थी, पानी था, आज जो ख़त्म हो गया है वो स्पेस में मतलब घुल गया है और आज वहाँ का जो वातावरण है पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1% है, अगर हम 100 कहें जो थिकनेस है उसकी। तो वो क्या कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पे जो जीवन की संभावनाएं थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि पृथ्वी पे हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब जो मुद्दे हैं वो गहरा रहे हैं, तो क्या कहीं भविष्य में धरती भी तो मंगल जैसा ही नहीं हो जाएगा जो कंडीशन। तो ये एक आने वाले समय के लिए जो हम रिसर्च की पृथ्वी को जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, वो बेसिक जो रिसर्च से जो हमें डाटा मिलेगा उसको यहाँ पे जीवन को और कहीं की ढंग से समझने, जो सस्टेनेबिलिटी है उसको और सॉलिड करने में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे भी अभी बहुत सारा काम करना है, लेकिन आज खुशी का दिन है, आज जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि मंगलयान को कामयाबी मिली है, वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है और तमाम तरह के जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आगे भी जिस तरीके से आज कामयाबी मिली है तो भविष्य में भी हमारे जो वैज्ञानिक इतनी मेहनत के साथ जो काम करते हैं, सरकार का सपोर्ट चाहिए होता है। जाहिर सी बात है कि बजट मिलेगा तभी काम आगे हम जाएंगे कि हमारी सरकार भी इसमें सहयोग पूरा करे। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, वो हर बात का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। आगे भी चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। यहां ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। मंगल 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 आप पूछिए, मैं तो वहाँ पूछना पड़ेगा फिर। अच्छा, क्योंकि चेयरमैन सर भी देखने होंगे। चेयरमैन सर मैं इनको पीछे से बुलाता हूँ, मतलब जो से निकल जाता तो बुलाता हूँ, मैं वही करता हूँ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शर्मा से कुछ पेपर लेने हैं। ठीक, इसको सीधा कर लीजिए, वो हो जाएगा। चंद्रशेखर
तो मंगलयान मंगल कक्षा में पहुंच चुका है, वैज्ञानिक खुशी से झूम रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात आज बहुत ही अच्छी कही। उन्होंने कहा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको आदत हो गई है असंभव कार्य को संभव बनाने की। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और खुश थे। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से एक अच्छी शुरुआत अब हो रही है तो आगे भी भविष्य में जिस तरीके से और भी उद्देश्य हैं उसमें आसानी से वहां पर कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर राकेश जी एक सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से सवाल तो मुझे पूछना था चंद्रशेखर राय जी से, वो तो चले गए क्योंकि कहीं जाना है उनको। ठीक है, सवाल यहाँ पर यह है बजट को लेकर, क्योंकि कई बार वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और अगर बजट होता तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो सरकार से उनकी शिकायत रहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता, जैसे कि अभी आप चर्चा हम लोग कर रहे थे कि देश की रक्षा के लिए और देश वैज्ञानिकों के लिए कभी बजट की कमी रही है, क्योंकि इतना जो एक भारतीय मानसिकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, वो कभी देश के वो स्वयं ठीक है घोटाला घपला जो कि आप राजनीति करेंगे, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अगर हुई होती तो शायद आज हम इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे होते। ये जरूर है कि हम और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन देश की भी सीमाएं हैं, देश हमारा एक विकासशील देश है और फिलहाल जो एक उपलब्धियां मिल रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का उनको समर्थन रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि आप ये बताइए कि हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं गूगल ने इतना करोड़ रुपया देके एग्जीक्यूटिव हायर कर लिया, एकदम यंग सुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया। ये बताइए ये इसरो क्यों नहीं हायर कर पाता, डीआरडीओ क्यों नहीं हायर कर पाता हमारे बेस्ट टैलेंट को, क्योंकि वो क्यों जाने देता? अगर ये हायर करेगा तो मान लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज जो है वो खराब है इसरो के पास, लेकिन क्या कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है इसके कारण वो नहीं करते? बिल्कुल, या टैलेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते? देखिए टैलेंट, क्योंकि आप पैसा नहीं देंगे टैलेंट कैसे आएगा? नेशनलिज्म पर सिर्फ टैलेंट चाहते हैं? नहीं, मैं देखिए, आप हमारे ही बच्चे हैं जो जाते हैं इस देश से, जो जाते हैं, जब आप कहीं भी, जब आप किसी कॉलेज में आप जाते हैं, आप देखिए कि जो उनको पैकेजेस मिलते हैं वो इतने, हमारी अभी आप प्रधानमंत्री या हमारे किसी बड़े बड़े सीईओ की आप क्या आप पैकेजेस की बात करें, वही सवाल उठता है कि आखिर भारत में वो पैकेज उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, उनकी क्षमता इसरो उनका फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, हमारे यहाँ पर अभी नहीं, वो तो सभी में है। आप विदेश की आप छोड़ दीजिए, इसरो वैज्ञानिक की बात छोड़ दीजिए, एक छोटी से छोटी नौकरी में हमारे विदेश का एक बड़ा आकर्षण है। एक किसी व्यक्ति को क्लर्क की नौकरी भारत में मिल रही हो, किसी को बाहर मिल रही हो, तो बाहर जाना चाहता है। वो सैलरी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ा। अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अभी वैज्ञानिक पक्ष छोड़िए, आप खाड़ी चले जाइए, खाड़ी में 1200 दिरहम जो है उनका वो मिनिमम वेज है, जिसमें कि लोग घंटों पे जाने लग गए भारत में, जबकि उस सैलरी उनको यहाँ मिलती है। ये बहुत, इसमें केवल नहीं, आपको ये नहीं लगता कि सुदेशी ये दुख की बात है कि अगर हमारे देश के जो छात्र हैं पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, बाहर वहां पर अपना योगदान दे रहे हैं और जो उनके पास नॉलेज क्षमता है वहां पर, क्योंकि उस देश की तरक्की में वो वहां पर हिस्सा बने हुए हैं, अगर वो भारत में होते सभी लोग, तो हो सकता था कि आज भारत उस दिशा में और तरक्की करे। जोड़ो, अभी मेरा बेटा निकला है, अभी आप उसमें देखिए कि जब कॉलेज से या स्कूल से बच्चे एग्जाम देने लग जाते हैं, उसी समय कौन कौन सी कंपनियां आकर आपके वहां पे कैंप करती हैं, और वो पूरे के पूरा, ठीक है, वो एक बहुत प्रोसेस चलता है, बच्चों के मन में बहुत। कुछ और बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। त्यागी जी आ रहे हैं आपके पास, इसमें त्यागी जी ज्यादा अच्छा इसका बता पाएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। कि मेरा कहना क्या है, देखिए कि अगर मान लीजिए आप इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो कंट्री का एक प्राइड है, इसरो में काम करना एक प्राइड है, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, तो इसरो में आप जो कंट्री का बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट माना जाता है कि आईआईटी वाले हैं, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, तो या बाकी जो साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप बेस्ट टैलेंट को क्यों नहीं ले पाते? क्यों अमेरिका का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ले जाता है? अगर आप इनको रख पाते, अगर आपके पास पैसा था, इनको देते रख पाते, तो शायद हम बहुत तेजी के साथ नए नए इनोवेशंस कर पाते। साइंस क्या है? साइंस तो इनोवेशन ही है ना। मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए त्यागी जी से जवाब ले। त्यागी जी, ये सवाल मैं एक बार फिर से उठाऊंगी, क्या बजट की परेशानी आती है? जिस तरीके से ये खबरें सामने निकल कर आती हैं कि सरकार सहयोग नहीं दे रही, बजट की कमी है, और अगर छात्र आज बाहर जा रहे हैं, इसरो में क्यों उनकी नियुक्ति नहीं होती है, क्यों उनको ऐसे ऑफर नहीं मिल रहे हैं? देखिए, एक चीज इस चीज को मुझे लगता है कि बहुत सुपरफिशियली हम बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इसरो की जो आज सफलता है उसमें जो भी वैज्ञानिक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो सो कॉल्ड हमारे जो हाई इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटी, वो नहीं हैं, वो आज भी रीजनल कॉलेजेस के ही गवर्नमेंट स्कूल के ही पढ़े हुए छात्र हैं जो इसरो को आज इस मुकाम पे लेके जा रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है उसमें आप देखिए कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से भी जो मैन पावर सो कॉल्ड मल्टीनेशनल में हायर की जा रही है वो सर्विस सेक्टर में की जा रही है, वो वहाँ पर भी टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हमें देखना पड़ेगा कि एक वे आउट हमें निकालना पड़ेगा कि जो हमारी टेक्निकल ट्रेंड मैन पावर इतने रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से निकलती है वो टेक्निकल प्रोफेशन में जाए, ना कि मल्टीनेशनल की वो विनय जी, मैं एक क्वेश्चन से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए त्यागी जी, मैं समझना चाहता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, भारत के बारे में समझना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास 1 मिनट है प्रोग्राम को खत्म करना है। मैं चाहूंगी कि इस 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी ये तो सब लोग मानते हैं कि IIT टॉप है, क्रीम है, हर आदमी इसको मौका मिलेगा IIT में जाएगा, फिर रीजनल में जाएगा, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएगा, इसी तरह का है। तो हमारा प्रश्न वहीं का वहीं है कि जो बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है इस वजह से वो IIT के टैलेंट को क्यों नहीं टैप कर पाते, क्यों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ले जाता है? नहीं, देखिए वही बात है कि मैं कहूँ कि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है या वो कहें कि सर्विस कंडीशन है वो हमारा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हुआ है। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं उसमें कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप कहाँ नौकरी टाइम की कमी है। वो सबका अपना सिलेक्शन है। जब आदमी निकलता है पढ़कर तो उसको जहाँ अच्छा ऑप्शन लगेगा वो वहाँ चला जाता है, और उसमें इसरो में भी भर्ती की एक सीमा है। तो चलिए ठीक है, त्यागी जी अपनी बात पूरी कीजिए बेहद कम शब्दों में। मेरा कहने का अर्थ यही है कि क्योंकि ये जो लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है मैं कहूँगा कि ये टेम्परेरी फेज है और वहाँ पे चमक धमक ज़्यादा लगती है तो शायद एक टेम्परेरी फेज में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही में साइंस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में ही पहुँचे जितने लोग हैं। आज भी देखिए कि जो भी हमारे इंडिया में साइंस हो रही है वो भी हमारे ही इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट टैलेंट है या वो टैलेंट है हमारे गली। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंगलयान की कामयाबी पर भले ही श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ मची हो, लेकिन ये देश का बच्चा जानता है कि मंगलयान की कामयाबी का पूरा श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। मंगलयान की कामयाबी पर हर हिंदुस्तानी फख्र के साथ ये कह सकता है कि हम अमेरिका से आगे हैं, हम रूस और चीन से आगे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी इन्हीं वैज्ञानिकों को बहुत सी मील के पत्थर हासिल करने हैं और ये कामयाबी भरोसा देती है कि अभी आगे हमें और भी बढ़ना है और ऐसे गौरव के पल देखने होंगे और मिलेंगे। तो आज न्यूज़ लाइन में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।